लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान रोड में घर की छत गिर गई। घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। एक खातून की हालत तशवीशनाक, खातून समेत 3 ज़ख्मी अफराद को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जैन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान रोड में घर की छत गिर गई है और इस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है। एक खातून की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान रोड है जहां घर की छत गिर गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा कर रही हैं और PDM में हेडक्वार्टर में गुफ्तगू कर रही हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। तमाम इदारों ने मिलके और जहाँ पर हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए और लोगों को आगाह रखें, लोगों को अवेयर रखें। अब जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ दिनों में हफ्तों भर पानी वहाँ पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे जो कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वासा है, वो सब ऑन देयर टोज हैं। DCs को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके DCs उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो फील्ड में अपना लगाना चाहिए। तो कल जेलम की वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है, तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। और आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। एक और मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, मैं तमाम DCs को अभी भी इंस्ट्रक्शन ये रिटन में भी जा रही है कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको हम उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम उन ओनर्स के रहमो करम पे या एपैथी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमें उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए कि वो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करें और वहाँ पर कहीं पर हमें इनंडेशन नज़र नहीं आनी चाहिए, वाटर पॉन्डिंग नहीं नज़र आनी चाहिए। ये भी कमिश्नर्स और DCs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो बहुत सारे जैसे हाफिजाबाद है, वहाँ पर जो राइस क्रॉप है और बाकी जगहों पे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हुए। तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस हैं उनकी भी साथ साथ जो है वो पूरी लिस्ट बननी चाहिए। CNW भी जो मिनिस्टर हैं, CNW के सेक्रेटरी CNW, आई एम हैप्पी कि वो दिन और रात वो रहे हैं और डैमेजेस को देखते रहे हैं। तो क्रॉप की जो डैमेज है, असेसमेंट है, वो भी आपने पूरी करनी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि हम जो किसान हैं उसको कॉम्पनसेट कर सकें। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसको भी जैसे ही बारिश का ये स्पेल खत्म होता है उसको रिहेबिलिटेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए आप अपनी जो पूरी असेसमेंट है उसको रेडी रखें। जहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें अगर आपको इवैक्यूएशन करनी है तो वो एक इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए, ताकि कोई जो जानी नुकसान है, जो लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स है, वो ना हो। इसके लिए आपको मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपको आवाम के साथ अपनी कम्युनिकेशन
اور ارلی وارننگ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ رکھنا چاہیے. مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ عوام سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے 144 جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہے. تو 144 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دی اور آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. وہاں پر سختی ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی ویجیلنس ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی سپرویژن ہونی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ مساجد میں اعلانات کرائیں کہ ماں باپ منع کریں بچوں کو جو پانی کے پونڈز ہیں یا جو ریورز ہیں ان میں نہانے سے یا نالوں میں نہانے سے منع کریں, نہروں میں نہانے سے منع کریں. اور آپ کی اوور سائٹ اتنی اسٹرکٹ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر آنے سے روکیں. دوسرا یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈی سلٹنگ آپ نے پچھلا پورا سال جو ہے وہ ڈی سلٹنگ کو پراپرلی کرایا ہے. اس وجہ سے میں نالا لئی کی میں آپ کو ایگزامپل دیکھتی ہوں. ہر سال نالا لئی میں کیونکہ ایک تو سلٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, دوسرا جیسے ابھی ریسی پنڈی نے بتایا لوگ گاربیج پھینک دیتے ہیں, تو اس وجہ سے نالا لئی میں جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہفتوں لوگ ڈسپلیسڈ رہتے تھے, وہاں پر بہت زیادہ اوور فلو ہو جاتا تھا نالا. اس دفعہ اللہ کا شکر ہے ڈسپائٹ ہیوی رین نالا لئی کی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہی ہے. کچھ ایک جگہ سے جو آپ نے کہا کہ ایویکویشن ہمیں کرنی پڑی ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی. تو آئی تھنک یہ جو ہم نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس کیا ہے پورا سال, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہوئے. دوسرا جو ریلیف آپریشنز ہیں, کل میں نے اس کو پورا مانیٹر کیا. اس میں سب کو میں شاباش دینا چاہوں گی. میں نے ویڈیوز دیکھی, میں لائیو دیکھ رہی تھی. تو ہیلی سے بھی ریسکیو کیا گیا, جو ریسکیو پرسنل ہیں 1122 کے اور پولیس کے بھی, ایڈمنسٹریشن کے بھی, انہوں نے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کل میرے لیے ایک بڑا ایموشنل سین تھا جب ایک نیو بورن بیبی کو وہ بچا کے لائے اور انہوں نے اس کے پیرنٹس کے حوالے اس کو کیا. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ احساس دلائے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو احساس دلائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی ریسکیو کے لیے آ رہی ہے بلکہ ان کی جان اور مال اور ان کی جو جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ فیلڈ میں موجود ہیں. آپ کی پریپیئرڈنیس اچھی ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو بوٹس چاہیے آپ پی ڈی ایم اے سے رابطہ کریں, آپ کو مل جائیں گی. بلکہ ہیں بھی تو اپنی جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ بوٹس ہونے چاہیے, سفیشینٹ لائف سیونگ اکوپمنٹ ہونا چاہیے, لائف جیکٹس ہونی چاہیے. یہ جتنا بھی لائف لاس ہوا ہے وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے. کہیں گھر کولیپس کر گئے ہیں, چھتیں گر گئی ہیں, وہ یا پھر کہیں یہی میں نے جو بات کی ڈراؤننگ سے لوگ فوت ہوئے, اور یا جو الیکٹروکیوشن سے ہوا ہے. لیکن میرے لیے تسلی بخش بات یہ ہے کہ کوئی بھی پنجاب کے اندر گورنمنٹ کی نااہلی یا گورنمنٹ کی غفلت ہے اس وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سب آن ٹوز تھے. سب نے بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہی میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, یہی میں اپنے ریسکیو سروسز سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اور یہی میں اپنے تمام اداروں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. تو آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف ایمپلی کلیئر. اگلے اسپیل کے لیے تیاری کریں, جہاں جہاں واٹر پونڈنگ رہ گئی ہے ان کو کلیئر کریں, اور لوگوں کے درمیان میں رہیں, ان کو ہر ممکن جو مدد ہے اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر خصوصی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے نئے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر ابھی تیاری کی جائے, اور بارشوں کے نئے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر ابھی سے تیاری کی جائے. ارلی وارننگ کا مؤثر نظام ضروری ہے. مزید کہا کہ پی ڈی ایم اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے بہترین کام کیا, اور پی ڈی ایم اے سمیت دیگر متعلقہ ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. عوام کی جان و مال کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. چاول سمیت دیگر فصلوں کو نقصان ہوا.
OSD मंजूर हुसैन को मेंबर PST तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस ट्रांसफ़र के मुतालिक हसन से भी जानेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि OSD मंजूर हुसैन को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि OSD मंजूर हुसैन को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकर्रुर और तबादलों बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। महकमा SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि OSD मंजूर हुसैन को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि OSD मंजूर हुसैन को मेंबर PST तैनात कर दिया गया है। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। 65 अरब रुपए के फेज़ 1 की तरक्याती स्कीमों का आगाज 7 माह कबल हुआ। मानसून ने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के इंतजामी चाल का भांडा फोड़ दिया। तरक्याती काम रुकने से जगह जगह खड्डे और मिट्टी की दलदल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। नेस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। आपको बता रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। 65 अरब रुपए के फेज़ 1 की तरक्याती स्कीमों का आगाज़ 7 माह कबल हुआ। मानसून ने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के इंतजामी चाल का भांडा फोड़ दिया, जबकि तरक्याती काम रुकने से जगह जगह खड्डे और मट्टी की दलदल ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। नेस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। 65 अरब रुपए के फेज़ 1 की तरक्याती स्कीमों का आगाज 7 माह कबल हुआ। मानसून ने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की इंतजामी चाल का भांडा फोड़ दिया। तरक्याती काम रुकने से जगह जगह खड्डे और मिट्टी की दलदल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, इस मुतालिक बताइएगा। देखिए, लाहौर के मुकीनों के लिए ये एक बुरी खबर है, जिसमें तरक्याती काम जो है अल्तवा का शिकार हो गए। और इस वाले से 7 माह कबल जब ये काम शुरू हुए तो ये बड़ा अच्छा शुगन था कि शहर लाहौर में जो है अब पक्की सड़कें, गली मोहल्ले नजर आएंगी। मगर अब 7 माह गुजर चुके हैं। 65 अरब रुपए के फेज़ 1 की तरक्याती स्कीमों का आगाज जो है वो हुआ, जिसमें मानसून ने प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की इंतजामी चाल का भांडा फोड़ा है, जिसमें शहर लाहौर में तरक्याती काम रुकने से जगह जगह खड्डे नजर आ रहे हैं और मिट्टी की दलदल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। इस वाले से मानसून की बारिशों में अरबों रुपए के तरक्याती काम की इंतजामी प्लानिंग का पोल खुला है, जिसमें शहर लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस वक्त सुस्त रवि का शिकार हो गया है। नेस्पाक रेजिडेंट सुपरविजन कंसल्टेंट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आई हैं, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 163 स्कीमों में से 138 स्कीमें सुस्त रवि का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक 41.9% काम मुकम्मल, जबकि 58.1% काम अल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब को दी जाने वाली लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की ताज़ा सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल की है, जिसमें LDP की 25 बड़ी तरक्याती स्कीमों पर काम सिरे से ही शुरू नहीं किया गया, जबकि निस्टर जोन की 41 में से 37 स्कीमों का 55% काम ना हो सका है। निस्टर जोन की 4 बड़ी तरक्याती स्कीमें जो है वो उनका आगाज ही नहीं किया गया, जबकि रावी जोन की 64 में से 54 स्कीमें जिनका 62% काम सुस्त रवि का शिकार है। रावी जोन की 10 बड़ी तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार है। दातागंज वेस्ट जोन की 23 में से 14 कामों का सिर्फ 25% काम मुकम्मल हो चुका है। 75% काम अभी मुकम्मल होना बाकी है। इसी तरह दातागंज वेस्ट जोन की 9 बड़ी स्कीमें ताहाल शुरू नहीं हो सकी। समनाबाद जोन की 8 बड़ी स्कीमों में से 6 स्कीमों का सिर्फ। शुक्रिया इमरान। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि शादरा में नौजवान को बिजली के खंभे से करंट लग गया। करंट लगने से 17 साला मुनीब मौका पर ही दम तोड़ गया। लाश को गवर्नमेंट शादरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शादरा में नौजवान को बिजली के खंभे से करंट लग गया। करंट लगने से 17 साला मुनीब मौका पर दम तोड़ गया। लाश को गवर्नमेंट शादरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। शादरा में नौजवान को बिजली के खंभे से करंट लग गया। करंट लगने से 17 साला मुनीब मौका पर दम तोड़ गया। लाश को गवर्नमेंट शादरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो शहर लाहौर का मौसम ताहाल दिल फरेब हो चुका है। शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है, जिससे अफसर गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट गया है। सुबह सवेरे से ये देखा जा रहा था कि सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली जारी थी, मगर अब देखते ही देखते आसमान पर सिर्फ बादलों का राज दिखाई दे रहा है और शहर लाहौर में बारिश जो है वो वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो आज वक्फे से बारिश जारी रहेगी। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज वक्फे से बारिश जारी रहेगी। ताहम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। पैदल चलने वाले अफराद बिजली की तनसीबात से दूरी इख्तियार करें और जो रास्तों में जा रहे हैं, जो गाड़ी सवार हैं, वो भी जो हैं वो गाड़ी आहिस्ता चलाएं। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अपने वाली आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें। PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को यही कहा जा रहा है कि फील्ड में अलर्ट रहें। वासा रेस्क्यू 1122 जो हैं उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, ताकि पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए और शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो। आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में होने वाली निज़ाम मुतासर। बारिश के बायस लेस्को के 65 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। वाक़ा शालीमार, बागबानपुरा, कला गुजर सिंह, वार्टन रोड, रावी रोड, चुबुर्जी, समनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है। आपको बता रहे हैं शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस लेस्को के 65 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। वाहगा, शालामार, बागबानपुरा, कला गुजर सिंह, वाल्टन रोड, रावी रोड, चुबुर्जी, समनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब है। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए फ़हद। हाँ जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तब्दीली निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ। बारिश के बायस लेस्को के 65 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर रहे हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। दाता दरबार चौक, मदीना कॉलोनी, वाक़ा, साफी कॉलोनी, शालीमार, बागबानपुरा, किला गुजर सिंह, वाल्टन रोड, रावी रोड, चुबुर्जी पार्क, समनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हम दूसरी जानिब लेस्को का कहना है कि बारिश शुरू होते ही तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया था। जिन इलाकों में बारिश रुक चुकी है वहाँ पर जो है वो बिजली बहाली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया। कहाँ कितनी बारिश हुई, अदाद शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश चौक नाखुदा में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड पर 6.76, गुलबर्ग 9, लक्ष्मी चौक 21, अपर माल 10, मुगलपुरा 16 और ताजपुरा में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 35, फर्रुखाबाद में 31, गुलशन रामी में 5, इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कहाँ कितनी बारिश हुई है, इस हवाले से अपडेट जारी कर दी गई है। चौक नाखुदा में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 6.76, गुलबर्ग 9, लक्ष्मी चौक 21, अपर माल 10, मुगलपुरा 16 और ताजपुरा में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब में 35, फर्रुखाबाद में 31, गुलशन रावी में 5, इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितनी बारिश हुई, एदाद शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश चौक नाखुदा में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड पर 6.76, गुलबर्ग 9, लक्ष्मी चौक 21, अपर माल 10, मोगलपुरा 16 और ताजपुरा में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 35, फर्रुखाबाद में 31, गुलशन रावी में 5 जबकि इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितनी बारिश हुई, एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश चौक नाखुदा में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जेल रोड पर 6.76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम आज भी मानसून की जो बातें हुई उसमें बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और ये चौक नाखुदा शुमाली लाहौर का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि शहर के दीगर इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 6.76, गुलबर्ग में 9 जबकि लक्ष्मी चौक में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अपर माल में 10, मुगलपुरा में 16 और ताजपुरा में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अदाद शुमार के मुताबिक लिस्टर टाउन के इलाकों में 21,
पानी वाला तालाब में 35, फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 31, गुलशन रावी में 5 और अलामा इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 4, जोहर टाउन में 19 और कुर्तबा चौक में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर लाहौर में औसतन 21.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। इशरा में गलियों में बारिशी और सीवरेज का पानी जमा, नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस शहरियों को मुश्किलात। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इलाका मकीन सरापा एहतजाज, मुतल्लिका ऑफिसर से मसला फौरी हल करवाने का मुतालिबा। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इशरा लाहौर की आबादी ज़ेलदार पार्क में गुज़िश्ता कई रोज से खड़े बरसाती पानी और बुलते गटर और नाकिस सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी को जीर्ण कर दिया। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम आज आबादी के लोगों ने मुकामी इंतजामिया और वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत सूफी खलीक अहमद भट्ट, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला लाहौर वस्ती और मुकामी आबादी के MPA के साबका उम्मीदवार अहमद रजा भट्ट ने की, जबकि सूफी खलीक अहमद भट्ट ने इस मौका पर कहा कि हर साल बरसात के दिनों में नाअहल हुक्मरानों और बेवासा हुकाम की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर होते हैं। मुश्किल कि इस घड़ी में हम शहरियों के साथ खड़े हैं और हम इस मसला के हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। जी आपका शुक्रिया हमजा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। MD वासा का शहर में नकासियाब ऑपरेशन का मुआयना करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। गफरान अहमद का लक्ष्मी चौक मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा। MD वासा ने जे रोड, माल रोड, कोपर रोड और अंडर पासिस का भी मुआयना किया। वासा अमले को तमाम मरकजी शहराओं को क्लियर रखने की हिदायत की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि MD वासा का शहर में नकासियाब ऑपरेशन का मुआयना करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ैनुल आबिदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस दौरे बारे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर 11:30 पर बारिश का आगाज हुआ और मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ताहम इन इलाकों से बारिशी पानी के निकास और इनखलाक को चेक करने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की तरफ से शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों का दौरा किया गया, जिसमें MD वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक में मानसून इमरजेंसी कैंप का दौरा किया। इसके अलावा मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, कुपर रोड और अंडर पासिस का भी मुआयना किया। इस मौका पर MD वासा ने तमाम अंडर पासिस को मुकम्मल फाल रखने के अहकाम जारी किए, तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत जारी की, जबकि बिजली के बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर पर चलाने का हुक्म दिया, ताकि बिजली की बंदिश के बावजूद डिस्पोजल स्टेशन को चलाकर बारिशी पानी का जो निकास है उसको